बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया हज 2021 का ऐलान, हिफाजत के साथ इबादत का दिया नारा, कहा इनकम टैक्स रिटर्न के मामले पर हो रहा है तबादिले ख्याल। मुल्क भर में हज 2021 के ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने के अमल का हुआ आगाज। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली में किया इफ्तिताह। कोविड-19 की दूसरी लहर के खदशात, तेलंगाना हुकूमत ने टेस्टों में इजाफे का किया फैसला, रोजाना 15,000 टेस्ट करने ओहदेदारों को हिदायत। KTR ने झिड़ीमेटला में C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का किया इफ्तिताह, कहा तेलंगाना में जल्दी ही वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी का किया जाएगा ऐलान। बीजेपी MLA राजा सिंह ने TRS हुकूमत पर लगाया इल्जाम, कहा बल्दी इंतखाबात में वोट के लिए TRS हुकूमत तकसीम कर रही है 10,000 रुपए। पूछा कौन से जियो के तहत मुतासरीन में तकसीम की जा रही है इमदाद। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल की तर्ज पर दी जाएगी तरक्की। अस्पताल का दौरा करने के बाद रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से की बात। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर और हज मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई में हज 2021 का ऐलान हिफाजत के साथ इबादत के नारे के साथ किया। उन्होंने बताया कि इस बार सऊदी अरब हुकूमत की जारी करदा हिदायत पर अमल किया जाएगा, जिसका मकसद अपनी और पूरी दुनिया की सेहत और सलामती का भी ख्याल रखना है। उन्होंने हज 2021 के ऑनलाइन फॉर्म को जारी किया। इसी के साथ ही ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के अमल का आज मुल्क भर में रस्मी तौर पर आगाज़ हो चुका है। उन्होंने बताया कि आज़मीन की रवानगी और वापसी के मराकज़ में एहतियाती तौर पर कमी कर दी गई है। अब सिर्फ 10 हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जाएगा, वरना माजी में 21 मकामात शामिल रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मुतालिक मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस मामले में वजारत माल और दीगर वजारत और शोबों से तबादिले ख्याल जारी है। एक तरह के ही हिंदुस्तान के जो लोग होंगे हज करने वाले लोग का एक ही तरह का बैन होगा और दो का किया गया है। जो बगैर महरम जिन लोगों ने पिछली बार एप्लीकेशन की थी, उनको पिछली बार जो की थी जो ख्वातीन है उनको इस बार भी अलाउ किया गया, लेकिन सब्जेक्ट टू जो एज का रिस्ट्रिक्शन अगर सऊदी अरब की तरफ से हुआ तो वो उसमें लागू होगा। एज का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि 21 एज से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें भी देखनी होगी और इस बार जो एप्लीकेशन देंगे वो तो होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो फाइनल गाइडलाइन और फाइनल डिसीजन सऊदी गवर्नमेंट का जो कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर होगा उसको हम फॉलो करेंगे और उसको हम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वे करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के हमरा हज 2021 के ऑनलाइन दरख्वास्त फार्मों के इदखाल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में आज हज हाउस नामपल्ली में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के अलावा दरख्वास्त गुजार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल आलमी सतह पर मुहलिक कोरोना वायरस की वबा की वजह से आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र के लिए नहीं जा सके थे। ताहम इस साल कोविड-19 से महफूज रहने के तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आज़मीन हज के फरीज़े से सरफराज होंगे। खुशखबरी है कि आज इस साल का एप्लीकेशन फॉर्म 2021 का आज से आगाज़ हुआ है। जो पहला एप्लीकेशन फॉर्म है जनाब महेंद्री साहब के हाथ से जो आज एप्लीकेंट्स के लिए दिया गया है। इस साल तकरीबन चीज़ों में आप देख सकते हैं, खासकर कोटे में भी जो 5,000 का जो था उसको आधा कर दिया जाएगा।
और जो दिन जो 45 डेज रहते थे उसको भी जो 30 से 35 दिन का दिया गया है। और ख़ासकर एज में आप एबो 18 ईयर्स के आदमी ही जा सकते हैं, बिलो 65 ईयर्स एंड एबो 18 ईयर्स का आदमी हज के लिए एप्लीकेबल है। पिछले साल जो लोग नहीं जा सके, जो पैसे भरने के बाद अगर उनको मौका दिया भी जाए तो बेहतर है। और उन्होंने कहा कि इस मरतबा हाजियों की तादाद काफ़ी कम है पिछले साल की बनस्बत। अगर हम उनकी एप्लीकेशन लेंगे तो कुछ लोग नहीं जाएंगे तो शायद आप नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए फिर से जो लोग एप्लीकेशन देंगे, वो लोग भी जो साबिक़ा नहीं है वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उनमें जिसका भी ड्रा होगा वो उनके किस्मत से होगा। और इस मरतबा हज को जाने वालों के लिए रकम का तो अभी तयन नहीं हुआ है, मगर जो उनका पीरियड है वो 35 डेज हुक्म में रखा गया है। और जो अमाउंट के बारे में भी अभी कोई खुलासा नहीं आया है, मगर हुकूमत तेलंगाना यही चाहती है कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हो सके, कम से कम पैसों में हज कर सकें। और इस मरतबा हमेशा इससे पहले 5 मेंबर का एक लिफाफा लिया जाता था, इस मरतबा वो 3 मेंबर कर दिए और एज की भी लिमिट लगाई गई। जो लोग 18 साल से कम उम्र है और 65 साल से ज़्यादा है उनका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है हमारे पास कि जो नौजवान रहते हैं उनके साथ बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं। और मुझे दुख भी है, इस बात का अफसोस भी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है 65 साल के बाद, तो हमारे जितने हाजी जाते हैं हम हमेशा रुखसत करते हैं और रिसीव करते हैं, तो देखते हैं ज़्यादातर 65, 70, 78, 80 साल तक भी लोग रहते हैं। और इसी मरतबा 65 साल से ज़्यादा लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए 65 साल से जो उम्र कम है और 18 से ज़्यादा वही लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। और आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर एम्बार्केशन पॉइंट यहीं रखा गया, एम्बार्केशन पॉइंट। और हमारे यहाँ से लोग जाएंगे एयरपोर्ट से, उन्होंने यही कहा कि हम हैदराबाद का ख़ास ख्याल रखते हैं। हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हैदराबाद का बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में जितने अच्छे इंतजाम होते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब भी आए थे मेरे पास, जलील मौला हमारे चेयरमैन साहब हैं, जितना हो सके हमारे हाजियों को जो वहाँ पर अकोमोडेशन का है, अभी शायद ये ग्रुप वाइज तो नहीं दे रहे, एक ही जगह का अजीज़िया का ही दे रहे हैं। अभी चूँकि वहाँ पर भी कोरोना का काफ़ी खौफ है और अभी लोगों में भी ये बात आ रही है, कोई सिगरेट टेस्ट करता है, कोई आगे धड़ टेस्ट करता है, तो जितना हो सके हमारे भाइयों बहनों से गुजारिश है एहतियात करना ज़रूरी है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की हैदराबाद आमद पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। बेगमपेट से वो नानक रामगुड़ा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने रियासत में आइंदा होने वाले बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा खुसूसी इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को हिदायत दी कि वो इलेक्शन की ड्यूटी पर मुतय्यन दीगर अमले के साथ तालमेल बरकरार रखें, ताकि आपसी ताउन व इश्तराक से शफ़ाफ व पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने तेलंगाना हुकूमत ने टेस्टों में इजाफे का फैसला किया है। मोबाइल गाड़ियों से रोज़ाना 15,000 टेस्ट करने अहदेदारों को हिदायत जारी की गई है। रियासत भर में 40,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ पब्लिक जी श्रीनिवास ने बताया कि महकमे सेहत की जानिब से 310 मोबाइल गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं। ये गाड़ियां ज़्यादातर हैदराबाद और रंगारेड्डी में इस्तेमाल की जा रही हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स, ज़िला कलेक्टर्स की निगरानी में खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, जो रोज़ाना कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे। अजला में भी ज़ायद मोबाइल टेस्टिंग गाड़ियों के इजाफे की तजवीज़ है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम के लिए वर्चुअल दौड़ को झंडी दिखाई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस दौड़ का एहतमाम किया था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दूसरे ओहदेदार इस मुहिम में शरीक रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम का इनेकाद तेलंगाना पुलिस ने किया है। इसमें बैक वक्त मजमूई तौर पर 50 पुलिस स्टेशन ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए पुलिस अफसरान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद तेलंगाना पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी हिफाजत के लिए तमाम उसूलों पर अमल करना चाहिए। इस प्रोग्राम में मुतादिद अफराद ने हिस्सा लिया। ट्रैफिक तो जरूर हम लोग कंट्रोल करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, पर अवेयरनेस हमें अपने में आना पड़ेगा। हम हमेशा एहतियात जरूर बरेंगे, कभी भी सिग्नल को जंप मत कीजिए। चाला हमारे नौजवान मोटरसाइकिल चलाते हैं और स्पीड चलाते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है
बगैर हेलमेट के आप गाड़ी बाहर मत निकालिए। लोग मुझे कहते हैं कि पुलिस वाले चालान कर दिए साहब, हेलमेट नहीं तो चालान। अरे ये हम पुलिस के लिए नहीं है, ये पुलिस पैसों के लिए चालान नहीं करती। एक सिस्टम होता है कि अवेयरनेस लाने के लिए सख्ती बरतना पड़ता है। मेरे तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, मेरे बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो मोटरसाइकिल देते हैं, खासतौर से कार देते हैं, बगैर लाइसेंस के गाड़ी मत चलाने दीजिए। लाइसेंस बाज़ाब्ता लेने के बाद वो लाइसेंस चलाएंगे गाड़ी तो इसके लिए वो खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरे भी लोग उनके सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर ट्रैफिक का रूल ये है कि जितना हो सके हमें एहतियात करना चाहिए, पुलिस कंट्रोल करती है मगर दूसरों की जान भी हमारे हाथ में होती है। हम गलती करते हैं जिसकी वजह से दूसरे को भुगतना पड़ता है, दूसरे को एक्सीडेंट होने पर उसे तकलीफ होती है, उसे जख्मी होता है कि भी जरा एक्सीडेंट अगर बड़ा हो तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए आज मीडिया के जरिए तमाम मेरे भाइयों और बहनों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। दूसरी जानिब रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम के लिए वर्चुअल दौड़ में पुराने शहर के पुलिस मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। चार मीनार से इस दौड़ का आगाज़ किया गया, जिसका हिम्मतपुरा चौराहा शालीबंडा पर इख्तिताम अमल में आया। इवेंट के इनेकाद का मकसद शहरियों में रोड सेफ्टी पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाना है ताकि हादसात से बचाव मुमकिन हो। चार मीनार ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से वर्चुअल रन हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रैफिक पुलिस कंडक्ट करे। ये वर्चुअल रन लोगों को ट्रैफिक रूल्स कैसा फॉलो करना, रोड सेफ्टी कैसा कर लेना, एक कोविड कैसा अपन प्रिकॉशंस लेना, पूरे आज अपना सीपी साहब, होम मिनिस्टर साहब, हमारे एडिशनल सीपी अनिल कुमार साहब नेकलेस रोटरी में ये लाइव स्ट्रीमिंग भी है। पूरे हैदराबाद में 50 प्लेसेस में ये वर्चुअल रन स्टार्ट करें। आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम है रोड सेफ्टी के वास्ते, पब्लिक को अवेयरनेस लाने के वास्ते, ट्रैफिक रूल्स प्लस कोविड का प्रिकॉशंस कैसा लेना बोल के आज चार मीनार से हिम्मतपुरा तक सुबह में हम लोग स्टार्ट करें। 100 मेंबर्स गैदरिंग से हम लोग आज रन स्टार्ट करें। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है, ये हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से हम लोग करे हैं। थैंक यू। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श के तारका रामाराव ने हैदराबाद के जीडी मेटला में C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि जल्दी ही वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी का तेलंगाना में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीगर शोबेजात की तरह तेलंगाना क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग एंड यूटिलिटी में सर फहरिस्त रहेगा। उन्होंने कहा कि तामीरात और डेमोलिश करने के बाद जमा होने वाले मलबे को हटाने के लिए लोग अपनी दहलीज तक सहूलत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी करते हुए कहा कि कम से कम पेमेंट पर रामकी एनवायर इंजीनियर्स लिमिटेड मलबे को हटाने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि जीडी मेटला के अलावा मज़ीद ऐसे 2 प्लांट्स का ईस्ट और वेस्ट जोन में इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो पाकी व सफाई को यकीनी बनाने के लिए GHMC और मुताल्लिक़ा बल्दियात से ताउन करें और आइंदा नस्लों के लिए एक महफूज और साफ हैदराबाद पेश करें। तेलंगाना बीजेपी ने ITs और BPO इंडस्ट्री के लिए आसान गाइडलाइंस के ज़रिए हिंदुस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग के मकसद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस्लाहत की मुहिम का इस्तक़बाल किया। हफ्ते को जारी करदा प्रेस रिलीज़ में बीजेपी के तर्जुमान आला कृष्णा सागर राव ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी की हामिल कंपनियां अपने मुलाजमीन के लिए मुस्तकिल रिमोट वर्किंग सिस्टम्स के ज़रिए मसारिफ में कमी और इफ़ादियत में इजाफ़ा कर सकेंगी। तेलंगाना के वज़ीर तहज़ीब व सखाफ़त श्रीनिवास गौड़ ने फीनिक्स के ज़ेर एहतमाम तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि नुमाइश का मकसद आर्टिस्टों की हिम्मत अफजाई करना है। गुज़िश्ता कई माह से आर्टिस्टों की सरगर्मियाँ व कारकर्दगियाँ महलिक कोरोना वायरस की वजह से मसाइल का शिकार हो गई थी। चुनांचे इस तरह की तकारीब के इनेकाद के ज़रिए उनकी ज़िंदगियों को मामूल पर लाया जा सकता है ताकि उन्हें दोबारा अपनी सरगर्मियों के आगाज़ में सहूलत मिल सके।
जीएमआर एयर कार्गो एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड के डिवीजन जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी टीएसआरटीसी के साथ एक एमओयू यानी याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए ताकि फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कार्गो बस फीडर सर्विस के आगाज़ के ज़रिए बैनुल अक़वामी बरामद व दरामद कार्गो को मुश्तरका तौर पर फ़रोग़ दिया जाए। इसके ज़रिए तेलंगाना और पड़ोसी रियासत के दीगर हिस्सों तक जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो टर्मिनल को जोड़ा जाएगा। जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो के सीईओ स्वरूप कुमार और टीआर&बी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व मैनेजिंग डायरेक्टर टीएसआरटीसी सुनील शर्मा ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार की मौजूदगी में इस एमओयू पर दस्तखत किए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।